PS1 का ट्रेलर आया है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तब से हर जगह चोला चोला एम्पायर चल रहा है। तो भाई जरा अब इसके काम की बातें भी कुछ जान लें इस एम्पायर के बारे में। इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, है ना। तो इसके बाद अगर आपको लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर पे एक डिटेल्ड PPT और बना ली जाएगी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ इंडिया की जैसे ही साउथ इंडिया ने भी बहुत सारे एम्पायर्स का राइज एंड फॉल देखा है, पर उसमें प्रोमिनेंट हैं चोलास, चेरास एंड पांड्यास। आपकी स्क्रीन पर ये है पेनिनसुलर इंडिया का मैप, यानी कि भारत का नीचे का हिस्सा, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये है चेरास, ये है चोलास और ये है पांड्यास। ये प्रोमिनेंट डायनेस्टीज रही हैं संगम पीरियड के दौरान, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में भी जैसे हम लोग मौर्यास, गुप्ताज और हर्षवर्धनास ये सब देखते हैं ना, वैसे ही ये साउथ की डायनेस्टीज हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूज़ में रहा है, PS1 मूवी जो आई थी पोन्नियन सेल्वन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये हिस्टोरिकल फिक्शनल नॉवल है, ठीक है। चोला एम्पायर पे बेस्ड है और इसके राइटर हैं कल्की कृष्णमूर्ति। तो तमिल मैगजीन कल्की में 1950 से 54 के बीच में ये सीरियलाइज तरीके से, यानी कि सीरियल होते थे, एडिशन होते रहते थे इसके, ठीक है, उस तरीके से ये प्रकाशित होती रही है। और चोला एम्पायर विश्व के लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर्स में आता है। 9th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक जो है इसने रूल किया था, लगभग 5 सेंचुरीज तक, ठीक है। देखिए चोलाज ने जो है पेनिनसुलर इंडिया पे लंबे टाइम तक रूल किया है, और ये पल्लवाज के फ्यूडेटरी थे, यानी कि इनका जो फाउंडर था वो पल्लवाज का फ्यूडेटरी था, ठीक है। पल्लवाज ने भी अच्छे खासे समय तक जो है तमिल रीजन पे जो है डोमिनेंस अपनी बना करके रखी थी। 9th सेंचुरी के बाद से जो है चोलाज जो है अपनी फुल फॉर्म में आ गए थे एकदम, ठीक है। और मेजर पार्ट पेनिनसुलर इंडिया का आप देख पा रहे होंगे मैप में, इन्होंने कवर कर रखा था, अपने कंट्रोल में कर रखा था, और यहाँ तक कि नदन श्रीलंका भी इनके कंट्रोल में था। इसमें थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया लेकिन इतना नहीं था, लेकिन हाँ नदन पार्ट जो है अच्छा खासा इनके कंट्रोल में था। वेस्ट में लक्षद्वीप से लेकर के ईस्ट में जो है मालदीव्स तक जो है ये फैले हुए थे। अब आप ये सब देख के चौंक रहे होंगे ना कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी और अच्छी खासी नेवी इन्होंने डेवलप कर रखी थी। तो यही सब चीज़ें जो हैं, इसमें पेनिनसुलर की बात हो गई। और यहाँ पे नॉर्थ में कृष्णा गोदावरी बेसिन से डाउन साउथ में जो है नदन श्रीलंका तक जो है इनका कंट्रोल था। तो भाई थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, फेमस चोला रूलर्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और क्योंकि भाई इन्होंने तो मलाया, जावा और सुमात्रा तक के राजाओं को हराया है, तो भाई देखते हैं किसने हराया था। तो सबसे पहले फाउंडर की बात कर लेते हैं, विजयाला। इनको भाई फाउंडर कहा जाता है चोला डायनेस्टी का, ठीक। कई बार PCS वगैरह में तो ऑप्शन देकर के यही पूछ लेते हैं कि चोला एम्पायर या चोला डायनेस्टी का इनमें से कौन फाउंडर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नाम, 850 AD के आसपास की बात है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर एंड विजयाला वॉज द फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवास। ये हम लोगों ने देखो बात की थी पहले, ठीक है। आदित्य वन जो है इसके बाद आते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया मिलिट्री सक्सेस अचीव की थी। क्या इन्होंने खेल किया था, इन्होंने श्रीपुरम्बियम, ये एक बैटल थी। इस बैटल में इन्होंने क्या किया था, पल्लवास के साथ मिल गए थे ये, ठीक है। और इन्होंने जो है पांड्यास को हराया था, ठीक है। तो ये आदित्य वन की मेजर मिलिट्री सक्सेस। देखो आदित्य वन के बाद आते हैं प्रांतका वन, और प्रांतका वन पे अटैक होता है। किसका किसका अटैक होता है, यानी कि दो आर्मीज का कंबाइंड, ए पांड्यास की आर्मी और बी श्रीलंका की आर्मी। पर ये जो वेलेरस किंग है प्रांतका वन, दोनों को हरा देता है, पांड्यास को भी हराता है, श्रीलंका को भी हराता है, और पांड्यास की सारी टेरिटरी को चोला किंगडम का पार्ट बना लेता है। इसीलिए ये जो है बड़ा जाना माना रूलर हो जाता है भाई प्रांतका वन, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, खेल कौन खराब करता है, जब चोलाज होते हैं तो नॉर्थ में होते हैं राष्ट्रकूतास, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ में जो राष्ट्रकूताज होते हैं, ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक रूलर होता है कृष्णा 3, ठीक है। टक्कोलम की बैटल में इसको हरा देता है प्रांतका वन को, ठीक है। तो इसकी सारी जीते हुए किंगडम्स और सब कुछ चला चला जाता है। उसके बाद फिर बाप का, भाई का, सबका बदला लेने के लिए फई चलाता है प्रांतका 2, ठीक है। ही रिकवर्ड ऑल द लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम द राष्ट्रकूतास, यानी कि कृष्णा 3 ने हराया था प्रांतका 1 को, सब कुछ सब चला गया था, फिर प्रांतका 2 ने सब कुछ जीता, ठीक है। और उसके बाद में पांड्यास को भी हराया, और फिर श्रीलंका में भी ये घुस गए जाकर के, बोले ऐसी तैसी तुम्हारी, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। तो एक शॉर्ट पीरियड आता है उत्तम चोल का, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है चोल वंश के सबसे महान शासक का, यानी कि राजा राजा वन, ठीक है। यही वो व्यक्ति था जिसने चोल अंपायर को इतना बड़ा बना दिया और छोटी मोटी डायनेस्टीज को सबको तहस नहस कर दिया एकदम, ठीक है। 13th सेंचुरी तक चला है ये जो एम्पायर, वो सिर्फ राजा राजा वन की वजह से और इनके बेटे राजेंद्र की वजह से, ठीक है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। ये जो चोल रूलर था राजा राजा वन,
इसने क्या क्या किया आप देखिए। चेरा नेवी को एकदम खत्म कर दिया था, नदन श्रीलंका को अनेक्स तो किया ही किया, उसका नाम भी बदल दिया, मुम्मदई चोलमंडलम उसका नाम रख दिया, ठीक है। ही ऑल्सो कंकर्ड द मालदीवियन आइलैंड्स, ठीक है, वहां तक पहुंच गया, बिल्कुल मतलब एकदम तहस नहस कर दिया चारों तरफ। ही एक्सपेंडेड द ट्रेड विद चाइना तक इनकी जो है ट्रेड होने लगी। और फेमस बृहदेश्वर टेम्पल है जो तंजौर में, वो इन्होंने ही बनवाया था, जिसको राजा राजा टेम्पल भी कहते हैं। राजा राजा टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि अब राजा उस समय के क्या किया करते थे, चोल वंश के राजा, कि मंदिर में देवी देवताओं के साथ में अपनी मूर्ति भी लगा दिया करते थे, ठीक है। और इनको उलकनंद पेरुमल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है वो व्यक्ति जिसने अर्थ को मेजर किया हो, ठीक है। तो चोल अंपायर के दो ही ग्रेटेस्ट रूलर कहे जाते हैं, एक तो राजा राजा वन और उसका बेटा राजेंद्र वन, ठीक है। अब ये तो और भी ज़्यादा तूफानी थे, बाप से भी ज़्यादा तूफानी निकले ये। इन्होंने फादर के विजन को आगे बढ़ाया और जो है श्रीलंकन किंग जो है महिंदा फिफ्थ, उनको तो हराया ही हराया। ये जो पांड्याज और चेराज है ना, इनको कंप्लीटली खत्म कर दिया एकदम, और उड़ीसा, बंगाल और बर्मा तक जो है अपना परचम लहराया, ठीक है। 1022 एडी में इन्होंने एक एक्सपीडिशन लेकर के गए नॉर्थ में, और वहां पे इन्होंने वही रूट लिया उस एक्सपीडिशन में जो समुद्रगुप्त ने लिया था। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो है उस रास्ते में जब इन्होंने पाल रूलर महिपाल को हराया, तो फिर इन्होंने एक उपाधि ली, यानी कि टाइटल एज्यूम किया खुद के लिए, कौन सा, गंगाई कोंड चोल, ठीक है। इसका मतलब था वो व्यक्ति जिसने गंगा को जीता है, चोला कनकरर ऑफ गंगा, ठीक है। उसके बाद एक सिटी बनाई जिसका नाम रखा गंगाई कोंड चोलपुरम, मीनिंग सिटी ऑफ चोल हु कनकर्स द गंगा, ठीक है, द कनकरर ऑफ गंगा। तो ये पूरी बात हो गई है। उसके बाद इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि पूरी बे ऑफ बंगाल को इन्होंने चोला लेक एक तरीके से बना दिया था। लेक का मतलब यही होता है कि जब आपको बाउंड्रीज बहुत छोटी लगने लगे और बहुत सारे आपकी जो है नाव वगैरह उसमें तैर रही हों, ठीक है, तो इसीलिए चोला लेक की संज्ञा दी जाती है बे ऑफ बंगाल को। इतनी बड़ी नेवी थी इनकी, ठीक है, लेकिन आगे नहीं जा पाए कहीं, मतलब थोड़ा और आगे चले जाते हैं। अब इतनी स्ट्रांग नेवी थी तो सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया तक, है ना, यूएस के वेस्टर्न साइड में। तो खैर छोड़िए, अब आगे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं चोलास का, ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके से डिवाइड कर रखा था पूरे एम्पायर को, वो देखिए। मंडलम्स यानी प्रोविंसेस, एंड दीज मंडलम्स आर डिवाइडेड इनटू वेलांडू यानी कमिश्नरी, देन नाडू यानी डिस्ट्रिक्ट, देन कुर्रम यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, यानी गांव का जो पूरा ग्रुप होता था उसको कुर्रम बोलते थे। नाडू वगैरह तो पूछा भी है कई बार एग्जाम में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नाडू डिस्ट्रिक्ट, कुर्रम ग्रुप ऑफ विलेजेस, वलांडू कमिश्नरी, मंडलम्स प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्सेस आर द मेन सोर्स इनके इनकम के हुआ करते थे, ठीक है। कावेरी जो रिवर कैनाल है वो इसी पीरियड की है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इनकी, उसके लिए ये फेमस थे। एंशिएंट पंचायती राज सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आर्ट, रिलीजन एंड लिटरेचर जो है अपने बिल्कुल हाइट पे था इस दौरान। टेम्पल आर्किटेक्चर भी अपने टाइम पे ये बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा है चोला एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि राजाओं ने जो है अच्छा खासा पैट्रोनेज दिया था उस दौरान। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो फ्लरिश हुआ इसी टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद कुछ फाइनेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तो कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, गंगाई कोलचोलपुरम का टेम्पल हो गया यानी कि थंजावुर का टेम्पल हो गया, ऐरातेश्वर टेम्पल हो गया, नागेश्वर स्वामी टेम्पल हो गया। ये सब जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं, ये वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। हर अंपायर की अपनी एक शुरुआत होती है और उसका एक अंत होता है। जब एक अंपायर गिरता है तभी दूसरा खड़ा होता है और इतिहास इसी से बनता है, और यही हम लोग पढ़ते आए हैं। चोला अंपायर्स के भी लास्ट के रूलर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये अंपायर ग्रेजुअली डिक्लाइन होता चला गया, और फाइनली 14th सेंचुरी में की शुरुआत में ही उसके चोला अंपायर जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाई सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इतनी थी ये जानकारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमको ज़रूर बताएं। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।